हमारे को हेल्थी होने की कुछ निशानियां होती हैं। सभी को पता है ये बातें। यानी कि स्वस्थ होने की पहचान आप खुद भी कर सकते हैं कि मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं, मेरा शरीर किस तरह से काम कर रहा है, मेरी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। सभी जानते हैं ना ये चीज, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताई थी। आज मैं आपको छोटी छोटी सी चीजों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से काम करती है। अगर आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी है, आपको पता है ना एनर्जी का स्रोत हमारे पास बहुत ही जबरदस्त होता है, यानी कि हमारी एनर्जी ड्रिंक। और एनर्जी ड्रिंक में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर्बल कंट्रोल भी होती है और लिफ्ट ऑफ भी होता है। एनर्जी का ये स्रोत है। अगर ये एनर्जी का स्रोत आप लेते हैं यानी कि मॉर्निंग में, नॉट फॉर नाइट, अगर आप 4 बजे तक ले लेते हैं तो बेहतर है। बहुत सारे लोग कैफीन लेते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कई लोग ऐसे होते हैं अगर वो 4 बजे के बाद लेते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एग्री करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे कि कभी भी अगर आप रात को ले लें एनर्जी अपनी, यानी कि लिफ्ट ऑफ या ये चीजें, तो आपको नींद नहीं आती। ऐसा किसी के साथ होता है? यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ कुछ लोगों से, हैंड रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो हमें कैफीन को एक लिमिट में और कितना लेना है ये भी हमें अपने कोच से जानकारी प्रॉपर लेनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग तो कैफीन नहीं लेते हैं, है ना, फिर भी वो स्वस्थ होते हैं। तो ये चीजें भी हमें समझनी है कि हम स्वस्थ कैसे रहते हैं। अब नींद अगर आपको अच्छी आती है, सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि अगर आपको नींद अच्छी आती है, रात को आप गहरी नींद में सोते हैं और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी में थकावट नहीं है और आपको दोबारा सोने का मन नहीं कर रहा। ऐसा है कोई जिसको कि एक बार अगर आपकी आंख खुल जाए 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इवन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है और उठने के बाद आपका काम करने का मन करता है? हैंड तो है ही नहीं किसी के पास, शायद वो गब्बर ले गया ना। गब्बर तो नहीं ले गया आपके हाथ? मुझे लग रहा है सबके हाथ गब्बर ही ले गया आज तो गब्बर ना ले जाए, आशा जी ले जाएं, तो हैंड रेस करते रहिए जिससे आपको पॉइंट के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपको नींद के लिए क्या करना है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन होता है। यानी कि जिसको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इंसोमिया हो, यानी नींद ना आती हो, तो स्लीप इन हेल्थ वो आप 6 बजे अपना ले सकते हैं 2 चम्मच डाल के। यानी 2-3 घंटे पहले अगर आप लेते हैं तो आप देखते हैं आपको पिन ड्रॉप साइलेंट नींद आएगी। और जिस दिन आपको नींद जो है पिन ड्रॉप साइलेंट आएगी, तो पता है आपको क्या क्या चीजों में बेनिफिट्स होगा? आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपका थायराइड कंट्रोल होगा, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हम पिन ड्रॉप साइलेंट लेते हैं, क्योंकि 12 से 3 के बीच में हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझते हैं और लिखते जा रहे हैं। अब भूख और उसकी पहचान आप ठीक से कर पाते हैं कि ये मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है? कर पाते हैं आप पहचान भूख की? और यहाँ पे देख लियो हैंड रेस नहीं हो रहे हैं किसी के भी। अगर आप भूख की पहचान, देखियो माया जी ने बोला है, और भी है यहाँ पे जिनको भूख का पता नहीं चलता कि भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। अगर आप भूख और प्यास की पहचान सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको पता है क्या होने वाला है। हैंड रेस करेंगे तभी बताऊंगी, फिर तभी समझ में आएगी ये बातें। देखिए हैंड रेस नहीं होता ना तो मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जानते तो हैं कि आशा जी का चेहरा इतना ग्लो करता है, उनकी 61 साल की उम्र में स्किन इतनी बढ़िया है, और ये सब चीजें कैसे हैं? तो ये सब चीज जो चेहरे की चमक है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। क्या करना है स्किन को ग्लो बनाने के लिए? आपके पास स्किन बूस्टर होता है, वृत्ति लाइफ का इतना बढ़िया प्लांट बेस न्यूट्रिशन है, यानी पीने वाला भी और लगाने वाला भी। अगर आप उसको वीटी लाइफ को यूज करते हैं, एक ड्रॉप आपकी बॉडी स्किन को क्लीन कर देता है और आपकी स्किन में शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ उसके अंदर आपको पता है क्लीनिंग के बाद आपको क्या करना है? पता है यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता होगा। यानी फिर हमें टोनर अप्लाई करना है, टोनर के बाद हमें इसका जो सीरम है, सीरम इस्तेमाल करना है, फिर हमें मॉइस्चराइजर, फिर उसके ऊपर हल्का सा सीरम और छिड़क दीजिए। देखिए आपकी स्किन कितनी शाइन हो रही है। लेकिन उसके साथ अगर आप स्किन बूस्टर पीते हो, यानी कि कोलेजन, कोलेजन आपको पता है क्या क्या काम करता है? वो हमारी हड्डियों को बेहतर करता है,
ठीक है, हमारी स्किन को बेहतर करता है, और आप देखिए आपके जॉइंट्स में जो पेन होती है उसको भी खत्म करता है। अब बहुत सारी चीजें ये हम नोट करते जा रहे हैं, साथ साथ एक चीज और नोट कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पेट सफा नहीं होता। ऐसा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कि इनको कब्जी रहती है और कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिसके कारण अगर आपका पेट सफा नहीं है तो आपकी स्किन कभी भी शाइन नहीं मारने वाली, आपका हेयर फॉल कभी नहीं रुकने वाला, आपके जॉइंट्स कभी भी बेहतर नहीं होने वाले। ये सब क्यों आपको पता होना चाहिए। जॉइंट्स को बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले पेट को सफा करना है, और उसके लिए हम जब रात को सोते हैं, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो हमारा पेट सफा होता है। पेट सफा तो सब कुछ बेहतर। और पेट सफा करने के लिए हमें पता है 30 से 35 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, सभी जानते हैं ना। तो हमारे पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी है, एक्टिव फाइबर टैबलेट भी है। टैबलेट का तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि उसको आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं एक्टिव फाइबर टैबलेट को। वो आपका सबसे पहला उसका काम होता है आपका ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपका जो शुगर, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लैक्चुअल होता है, एक तो उससे बचाता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। दूसरा, आप देखेंगे आपका पेट बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप कहते हो वाओ थैंक यू गॉड, आज तो मेरी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो गई। अब ये सारी चीजों के साथ साथ हमारे को अपनी इम्यूनिटी को भी चेक करना है। बार बार सर्दी लगना, बुखार होना, मौसम के बदलाव के साथ साथ आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां जल्दी से कैच कर लेती हैं। ये होना जरूरी है, एक टाइम बुखार होना भी जरूरी है, जुकाम खांसी भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर जुकाम खांसी हो रहा है और जल्दी ठीक हो जाता है तो आपके अंदर जो भी बीमारी के कीटाणु होते हैं वो बुखार से और जुकाम से निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एज का फैक्टर है तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है। तो और हमारे पास पहले के टाइम तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ चीजें होती थी, लेकिन आज के टाइम हमारी इम्यूनिटी बूस्ट तो होती होती नहीं है ना। तभी हमें बार बार बीच बीच में बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। और आप एक बात चेक करें, अगर आप बीमार होते हैं और आप जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए आपकी बॉडी यानी काम ठीक से नहीं कर रही, आपकी इम्यूनिटी लो है। एग्री करते हैं? अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको पता है क्या करना है, इम्यून बूस्टर लेना है। ठीक है, सॉरी, इम्यूनिटी के लिए आपको हमारा बीती लाइफ का इम्यूनिटी हेल्थ आता है, वो आपको लेना है। त्रिफला आता है, त्रिफला पता है बहुत सारी चीजों में काम करता है, कैंसर के रोग को भी खत्म करता है। बहुत सारे लोगों को एज बढ़ने के बाद भी कैंसर हो जाता है, तो ये फैक्ट है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। दूसरा, प्रोबायोटिक, अगर आपके गुड बैक्टीरिया होंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगी। और हमेशा, जैसे हमारे क्लब का नाम है पॉजिटिव वाइब्स, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, लोगों को हंसाते रहना है, उनके जीवन में खुशियां लानी है, और ताली बजाते रहना है। ताली बजाने से हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको ये सब चीजें ठीक करने के लिए पता है क्या सबसे पहला काम करना होता है, आपको अपने हार्मोन्स को ही बैलेंस करना होता है। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पता है आपको क्या करना होता है, लेडीज को जैसे पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं और उनको बहुत सारे इश्यू आते हैं, उनका मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको होती हैं तो आपको मूड स्विंग ना हो और आपके पीरियड्स रेगुलर हो तो आपको वुमन चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल हार्मोन्स आपके बेहतर चलेंगे और आप डे बाय डे हेल्थी होते चले जाएंगे। और ऐसा ही मेल्स में भी होता है। मेल को पता है क्या होता है, उनको चिड़चिड़ापन आता है, उनको थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो उनको मेल फैक्टर की जरूरत होती है। तो मेल फैक्टर भी आपकी बॉडी में काम करता है। और जैसे कि अभी आपको पता है सबसे बेस्ट काम, मेरा तो फेवरेट है, बताओ क्या है, बताओ जल्दी से, सबको पता है? यानी कि वर्कआउट। वर्कआउट करने के बाद आपको पता है शरीर जल्दी से नॉर्मल नहीं होता, और नॉर्मल करने के लिए आपको योगा के कुछ टिप्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, बॉडी की मूवमेंट, पसीना बिल्कुल आ जाना चाहिए, भर भर के आ जाना चाहिए। उसके बाद बॉडी को जैसे चाहे तोड़ दो, मोड़ दो, बिल्कुल आपकी शेप अप में आ जाएगी। और इसके बाद आपको पता है क्या करना है, ये तो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी में पेन हो रही है,
आपकी बॉडी दर्द में सारे दिन चिल्ला रहे हैं, अभी तो एक्सरसाइज कर ली, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, यानी आपकी बॉडी में वो खाना ही नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। तो मेरी बॉडी बिल्कुल एक्सरसाइज करने के बाद भी सारा दिन एक्सरसाइज करवा लो और उसके बाद सारा दिन घुमा लो, मैं एक्टिव रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। तो ये सब किसके साथ होता है? मेरे इस प्यारे से न्यूट्रिशन के साथ, जिसमें 30% प्रोटीन है, 30% फैट है, 40% कार्ब है, जो मेरी लाइफ को बिल्कुल बेहतर डे बाय डे करता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ अब पानी पीने की आदत, आपको जैसे मैंने बताया था कि स्किन को ग्लो करने के लिए पानी जरूरी है। पानी आप हाइड्रेशन में भी ले सकते हैं उसके साथ, और साथ साथ स्किन बूस्टर के साथ भी ले सकते हैं, नाइट वर्क के साथ भी ले सकते हैं, लिफ्ट ऑफ के साथ भी ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा सस्ता एंड टिकाऊ जो कि हर किसी के बजट में आता है, हर किसी को रिकमेंडेड कर सकते हैं आप, अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, यानी इसमें पानी आप बार बार डाल के पी सकते हैं। खाली पानी किसी से नहीं पिया जाता, मुझसे भी नहीं पिया जाता, इसलिए मैं पानी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करती रहती हूँ और उसको पीती रहती हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, कैसे एनर्जेटिक रहना है, कैसे अच्छी नींद लेनी है, कैसे हार्मोन्स को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से 70-80 साल में भी लेके चले जाएं। क्योंकि अभी भी जस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कैंसर की वजह से बहुत सफर करते हैं, तो आप त्रिफला जरूर ऐड ऑन करें जिससे ऐसी चीजें आपको ना हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक यहीं तक का। ओवर टू आर्यन सर।